जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में वन एवं वन संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न दिया ही जाता है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 23,611 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल है। ऐसे एग्जैक्ट देखते हैं तो ये 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। और यदि प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो ये 29.62% पड़ता है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 29.62% पर वन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत के कुल वनों के प्रतिशत में झारखंड का हिस्सा कितना है? भारत के कुल वनों के प्रतिशत में झारखंड का हिस्सा कितना है? तो देखिए, ये 3.3% है। 3.3% है। 2017 में यह 3.13% था, लेकिन अब 2019 के डाटा के हिसाब से, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के डाटा के हिसाब से 3.3% है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन है? झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन है? तो देखिए इसका आंसर, ये 0.096 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ वन पड़ता है। कितना? तो 0.096 यहाँ प्रति हेक्टेयर वन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? तो देखिए इसका आंसर, ये 18.58% आरक्षित वन है। कुल वनों का 18.58% आरक्षित वन है। ये क्षेत्रफल में देखते हैं तो ये क्षेत्रफल में इसको देखते हैं तो 4387 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 4387 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है। आरक्षित वन वैसे वनों को कहते हैं जहां मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। मानवीय गतिविधियां यहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। न इसमें से लकड़ी काट सकते हैं, न और कोई कार्य इससे कर सकते हैं आरक्षित वनों में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? तो इसका आंसर देखिए, ये 81.2% यहाँ सुरक्षित वन है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो 19,185 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। 19,185 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ सुरक्षित वन है। सुरक्षित वन वैसे वनों को कहते हैं जहाँ कुछ प्रतिबंधों के साथ मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। जहाँ कुछ प्रतिबंधों के साथ मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, जैसे उस आसपास के क्षेत्र के लोगों को जलावन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है, वो सुरक्षित वन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो देखिए ये 0.14% अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन वैसे वनों को कहा जाता है जिसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, वैसे वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल है 33 किलोमीटर स्क्वायर। 33 किलोमीटर जो है अवर्गीकृत वन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो ये लातेहार है। लातेहार ये कुल भौगोलिक क्षेत्र के, यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र के 56.08%, लातेहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 56.08% पर यहाँ वन पाया जाता है। वन क्षेत्रफल यदि यहाँ देखते हैं कितना क्षेत्रफल है, तो देखते हैं 2406.34 किलोमीटर स्क्वायर में लातेहार के 2406.34 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ वन पाया जाता है। लातेहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लातेहार का कुल क्षेत्रफल है 4291 किलोमीटर स्क्वायर। लातेहार का कुल क्षेत्रफल इतना है 4291 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रतिशत एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? दोनों दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो देखिए ये जामताड़ा है। जामताड़ा के कुल क्षेत्रफल का मात्र 5.56% क्षेत्रफल पर वन है। और क्षेत्रफल के देखते हैं तो क्षेत्रफल है ये 100.64 वर्ग किलोमीटर, मात्र 100.64 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन पाया जाता है, जो झारखंड के जिला में सबसे नीचे पायदान पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो देखिए इसका आंसर ये पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। तो इसका क्षेत्र कितना क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो देखिए 3366.12 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ 3366.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन पाया जाता है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 46.6%, पश्चिमी सिंहभूम के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 46.6% पर वन पाया जाता है। और इस पश्चिमी सिंहभूम का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल है 7224 किलोमीटर, 7224 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में कौन सा वन पाया जाता है? झारखंड में कौन सा वन पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दोनों पाया जाता है। आंसर इसका डी, बी, सी और सी दोनों होगा। अब देखते हैं इसका। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 120 सीएम, यहाँ औसत वर्षा जो होती है 120 सीएम से अधिक होता है, और शुष्क वहाँ पाया जाता है जहाँ औसत वर्षा 120 सीएम से कम होता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और जहाँ 120 सीएम से अधिक होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है।
अब देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में साल, सागवान, शीशम, करंज, खैर, जामुन, कटहल आदि प्रमुख वृक्ष है। वहीं शुष्क पतझड़ वन में साल, बांस, महुआ, खैर, पलास, अमलतास, आबनूस आदि पेड़ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कौन सा वृक्ष पर्णपाती वनों का राजा कहलाता है? कौन सा वृक्ष पर्णपाती वनों का राजा कहलाता है? तो देखिए इसका, ये साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। साल अर्थात सखुआ को। साल झारखंड का प्रमुख वृक्ष है। इसका धार्मिक एवं आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, समझे न। साल जो है झारखंड का प्रमुख वृक्ष है और इसका झारखंड में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, साथ साथ इसका आर्थिक महत्व तो है ही है, उसके साथ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में सर्वाधिक लाह उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक लाह उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए इसका आंसर, ये झारखंड में होता है। भारत में सर्वाधिक लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। लाह के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर भारत जो है प्रथम स्थान पर है और भारत में झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत में झारखंड प्रथम स्थान पर है और झारखंड अकेले भारत के कुल उत्पादन का 50% कितना 50% लाह का उत्पादन करता है। कितना? तो 50%। भारत के कुल उत्पादन का 50% लाह अकेले झारखंड में उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में उत्पादित तसर का झारखंड में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? भारत में उत्पादित तसर का झारखंड में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो देखिए इसका आंसर, ये 60%। तसर रेशम का झारखंड उत्पादन में अग्रणीय स्थान रखता है और कुल भारत के उत्पादन का 60% अकेले झारखंड उत्पादन करता है और ये प्रथम स्थान पर है। ये झारखंड प्रथम स्थान पर है, तसर के उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? तो देखिए इसका आंसर, ये 3.27% झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.27% पर अति सघन वन का विस्तार है। और अति सघन वन का क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 26.320 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। 2603.20 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन पाया जाता है। अति सघन वन वैसे वन को कहते हैं जहां वनाच्छादन का घनत्व 70% से अधिक होता है। अति सघन वन वैसे वनों को कहा जाता है जहां वनाच्छादन का घनत्व 70% से अधिक होता है, उसे अति सघन वन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर सघन वन का विस्तार है? झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर सघन वन का विस्तार है? तो देखिए इसका आंसर, ये 12.15% भूमि पर सघन वन का विस्तार है। कितना? तो 12.15% भूमि पर सघन वन का विस्तार है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल पर है? तो देखिए, ये 9687.36 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में सघन वन का फैलाव है। और सघन वन वैसे वनों को कहते हैं जहां वनाच्छादन
जहाँ वनाच्छादन 40% से 70% के बीच में हो वैसे उसे सघन वन कहते हैं। और जहाँ वनाच्छादन 70% से अधिक हो, 70% से अधिक हो उसे अति सघन वन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खुला वन का विस्तार है? झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खुला वन का विस्तार है? तो देखिए इसका आंसर, ये 14.20 पर खुला वन का विस्तार है। कितना? तो 14.20 पर। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखते हैं तो क्षेत्रफल है 11,320.85 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 11,320.85 वर्ग किलोमीटर में ये खुला वन का विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक यहाँ खुला वन ही पाया जाता है। खुला वन वैसे वनों को कहा जाता है, खुला वन वैसे वनों को कहा जाता है जहाँ वनाच्छादन 10% से 40% के बीच में हो उसे खुला वन कहा जाता है। उसे खुला वन कहा जाता है। खुला वन 10% से 40% के बीच में हो। और जहाँ 10% से कम हो तो उसे वन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उसे झाड़ झाड़ी के श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले की वनोस्थिति यथावत बनी रही? झारखंड के किस जिले की वनोस्थिति यथावत बनी रही? तो देखिए ये रामगढ़ की वनोस्थिति यथावत बनी रही, न इसमें वृद्धि हुआ है न इसमें घटा हुआ है। वैसे वहीं 3 जिले ऐसे हैं जैसे साहेबगंज, कोडरमा और सिमडेगा जहाँ वनों का ऋणात्मक वृद्धि हुआ है, अर्थात यहाँ वन घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। और शेष जिले में वन बढ़े हैं, लेकिन रामगढ़ में न बढ़ा है न घटा है। वहीं साहेबगंज, कोडरमा और सिमडेगा में 2017 के रिपोर्ट और 2019 के रिपोर्ट में ऋणात्मक वृद्धि हुआ है। 19 के रिपोर्ट में ऋणात्मक वृद्धि हुआ है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।